Hello students, hope you are doing well in studies, and today we are going to discuss NCERT examples from ray optics. So let's continue. NCERT example number 1 from ray optics. Student, before we start, आपके पास आपकी notebook, pen और book होनी चाहिए so that you can write simultaneously. Example 1 says, suppose that the lower half of a concave mirror reflecting surface is covered with opaque material. What effect will it have on the image of the object placed in front of the mirror? Students, let's say this is a concave mirror. यहाँ से आपके पास रेज आ रही हैं और आपके पास यहाँ पे इमेज बन रही है. स्टूडेंट्स, आपके पास एक इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड. अगर मैं इसके लोअर पार्ट को कवर कर देता हूं तो भी स्टिल 2 रेज तो ऊपर से भी आ सकती हैं. तो इमेज अपनी ही जगह पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम पोजीशन पे बनेगी, बट बिकॉज नीचे से रेज नहीं आ पा रही हैं, बट हाफ ऑफ द रेज नहीं आई, इसीलिए नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट कम हो गई, तो इंटेंसिटी विल रिड्यूस, बट इमेज पोजीशन वही रहेगी, इमेज का साइज वही रहेगा, इमेज का नेचर वही रहेगा. चलिए सेकंड पे आते हैं. A mobile phone lies along the principal axis of concave mirror as shown. Show by suitable diagram the formation of image. Explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depends on the location of phone with respect to the mirror. Now, students, before we do, let's have a revision. कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी हो तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, साइज एनलार्ज होता है. अगर ऑब्जेक्ट एट सी ही हो तो इमेज बनती है एट सी, सेम साइज होता है. सो एग्जाम्पल 2 सेज, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Now let's say this is a focus and let us say this is C. Now object पड़ा है यहाँ पे. बच्चों ध्यान से देखो तो जो रे C से यहाँ से सीधी आएगी, this is the incident ray, तो reflected ray भी उसी पाथ को फॉलो करेगी. जो रे स्ट्रेट आएगी that will pass through focus, वो फोकस से निकल जाएगी like this. Now students, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाली जो रे है, जो C से जो रेस आएगी वो तो इमेज C पे बनाएगी, सेम साइज की बनाएगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं पीछे देखूं तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा. मतलब रेज ऐसी इमेज फॉर्म कर रही होंगी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी इमेज बनेगी. तो अब आते हैं वापस. एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. क्योंकि जो भी रेज सी से पीछे बनेंगी उसकी मैग्निफिकेशन होगी और इसीलिए ये रेज आपको एक स्ट्रेट पैरेलल आते हुए नहीं दिखाई देगी. नाउ स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, तो आप कोई भी 2 रेज दिखा सकते हैं. यहाँ से जो फोकस से रेज आएगी दैट विल गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस. करेक्ट. सो लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल 3 सेज an object is placed 10 centimeter, second part 5 centimeter in front of a concave mirror. जब भी आपको दिखेगा concave mirror तो आपके माइंड में आना चाहिए मिरर फॉर्मूला, that is 1/f equals to 1/v
प्लस 1 बाई यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर में दे रखा है, r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f इज वैलिड फॉर मिरर नॉट फॉर लेंसेज। Calculate the position, nature and magnification of the image in each case. Now come to example number 3. Beta, this is a concave mirror. ये फोकस मान लेते हैं, ये हो गई फोकल लेंथ, इसका डबल यहाँ पे C हो गया। नाउ स्टूडेंट R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F। ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब F, तो F विल बी इक्वल टू 7.5। अब बेटा साइन कन्वेंशन पे ध्यान देते हैं। 7.5 इज समवेयर हियर और ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, इसका डबल 15, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F एंड C। अब देखिए रेज ऐसे आ रही है। नाउ बेटा रेज ऐसे आ रही है तो ये होगी मेरी इंसिडेंट रे। अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे की तरफ जो भी हम मेजरमेंट करते हैं दैट आर पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो भी मेजरमेंट होती हैं दैट आर टेकन नेगेटिव। और हम पोल की रिस्पेक्ट में मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, तो F अपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, इसीलिए नेगेटिव है। R भी अपोजिट है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से C तक विच इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसीलिए वो भी नेगेटिव है। तो F आ गया 7.5। अब मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन F एंड C तो इसकी इमेज बियॉन्ड C बननी चाहिए। यहां से रेज आएंगी और आपके पास जो रे फोकस से पास होगी लाइक दिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, सो दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म समवेयर हियर। और अगर आपकी इमेज यहां बन रही है बेटा बियॉन्ड सी बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं, इन्वर्टेड बनेगी, हमें पहले से पता है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। सो 1 बाय एफ इज माइनस 7.5, 1 बाय वी एंड यू इज माइनस 10। यहाँ से आप v सॉल्व करेंगे और आपका v नेगेटिव की तरफ ही आएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस 30 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन फॉर मिरर दैट इज माइनस v ओवर u। सो आपके पास v इज गिवन दैट इज माइनस 30, u इज ऑल्सो गिवन दैट इज माइनस 10, and along with this we have 1 minus, so negative negative, magnification is minus 3। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। नाउ बच्चों फोकल लेंथ दे रखी है 7.5 और ऑब्जेक्ट रखा गया है 5 पे, मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखते हैं उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। दिस इज अ कॉन्केव मिरर, यहां पे फोकस है जो कि फोकल लेंथ हमें दे रखी है 7.5 और ऑब्जेक्ट आज बोल दिया 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ बच्चों अगर बिटवीन पोल एंड फोकस होता है तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट हैज टू पास थ्रू फोकस, तो ये रही सर फोकस। और सर जो सी से पास होगी वो तो अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगी।
और अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेज पीछे की तरफ मीट करेगी वर्चुअली, इमेज बनेगी लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/f that is -7.5 u -5, यहां से आप v निकाल सकते हैं, that comes out to be 15 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज इन साइज है, मैग्निफिकेशन -v/u that is 15/-5, आंसर इज +3। सो बच्चों हमने यहां से देखा कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है। नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल 4, सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in a side view mirror of radius 2 meter। बच्चों पहले तो साइड व्यू मिरर ऑफ कार कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए बनाते हैं ताकि वाइडर व्यू मिल जाए। तो यहां पे हमें दिखता है एक कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, focal length would be, suppose while sitting in a parked car you notice a jogger approaching with a side view mirror radius 2 meter, तो focal length is +1 meter because r equals to twice of focal length। If the jogger running at a speed of 5 meter per second, मान लीजिए दिस इज अ जॉगर, ये रनिंग कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एंड इनिशियली इट इज एट 39 मीटर अवे, तो u इज गिवन टू बी 39 मीटर्स। तो बेटा u आप ऐसे चेक करेंगे, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो दैट इज u हैज टू बी टेकन -39 मीटर्स। अब आप 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगाइए। नाउ स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड कहता है कि आप f की वैल्यू 1 यूज करिए, u -39 डालिए, यहां से v निकालिए, तो यहां से v आ जाएगा and that v is coming out to be 39/40 meters। ठीक, अच्छा एक सेकंड के बाद क्या होगा? एक सेकंड के बाद तो सर ये जॉगर यहां आ चुका होगा विच इज 5 मीटर अहेड, मतलब पहले 39 पे था, एक सेकंड के बाद आज ये 34 पे हो गया होगा। हाँ सर ऐसा होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब फिर से लगाइए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हाँ सर, तो 1/v अब यहाँ पे आप रखें -34 विच इज 1/1 प्लस, अब यहाँ से v2 फिर से निकालिए,
Now V2 is coming out to be 34 by 35 meters. अब बेटा देख V 39 by 40 था और एक सेकेंड के बाद 34 by 35 था, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं. दैट इज 39 by 40 माइनस 34 by 35 इन 1 सेकेंड. तो ये आ गई आपके पास इमेज पोजीशन चेंज पर यूनिट टाइम. दिस इज द फर्स्ट मेथड यू कैन डू. इसी तरह बाकी दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको इनिशियली पहले 29 मीटर दे रखा है, थर्ड पार्ट में 19 मीटर दिया हुआ है एंड उसके बाद 9 मीटर्स दिया हुआ है. दिस इज द वन वे यू कैन डू. अनदर वे you can do this question is बच्चों अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज उसकी कहीं भी बने, बट फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो क्या 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u में इसको ऐसा लिखा जा सकता है. नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए आप. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो d by dt ऑफ f minus 1, d by dt of v minus 1 and d by dt of u minus 1. नाउ बच्चों मुझे पता होना चाहिए कि d by dt ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला होता है nt n minus 1, लेकिन अगर d by dt ऑफ y की पावर n लिखा हो तो ये होता है n by n minus 1 and dy by dt यूजिंग चेन रूल. और मुझे ये भी पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है और सर फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया 0. 1 dv by dt माइनस 1 v, देखिए माइनस 1 v माइनस 1 dv by dt. सी u की पावर माइनस 1 u माइनस 1 क्योंकि n यहाँ पे -1 दिया हुआ है du by dt. ऐसा लिखा जा सकता है. सो इसमें से -1 भी कॉमन लिया जा सकता है. सो इट विल बी 1/v स्क्वायर dv by dt प्लस 1/u स्क्वायर du by dt. राइट. -1 0 के नीचे आएगा तो इट विल बिकम 0. सो द स्टैंडर्ड रिजल्ट वी गेट इज, मैं इसको यहां ले आऊं तो -1/u स्क्वायर du by dt इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर dv by dt. ऐसा लिख सकते हैं. सो dv by dt becomes v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस u स्क्वायर du by dt. बेटा du by dt मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो आपको दे रखी है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक. अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं. आपको u 39 मीटर गिवन है. अगर ये रिजल्ट आपको याद रहे तो ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आ जाएगा. आपको फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, u क्वेश्चन में गिवन है, आप v निकालिए
v की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, v और u, और du by dt क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इस रिजल्ट को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 says the earth takes 24 hours to rotate once about its axis. How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from earth? देखिए क्या मतलब है इसका। बच्चों हमें पता है कि अर्थ सन के अबाउट 24 आवर्स अपनी एक्सिस के अबाउट लेती है और 365 डेज सन के अबाउट लेती है। नाउ द क्वेश्चन इज 1 डिग्री। अगर अर्थ अपनी पूरी एक्सिस पे घूम जाती, मतलब 360 डिग्री, तो ऐसा करने में 24 आवर्स लिए जाते हैं। अब यूनिटरी मेथड की बात करते हैं। 1 डिग्री में कितना टाइम लिया जाएगा? 24/360 आवर्स। अब आप इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए इनटू 60 मिनट्स, so that comes out to be nearly 4 minutes. Okay, now come to example number 5. Light from a point source in air falls on a spherical glass surface, mu 1.5, radius of curvature 20. The distance of the light source from the glass is 100 centimeter. At what position is the image formed? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, लेट अस से u पोजीशन के डिस्टेंस पे, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है v पोजीशन पे। एयर लेट अस से μ1 बोल रहा हूँ मैं, ग्लास के लिए μ2, तो आपके पास रिजल्ट होता है μ2, मतलब रे कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है सर। वहां पे कहाँ इमेज बन रही है सर? v पे बन रही है। कहाँ से आ रही थी सर? μ1 से आ रही थी, एंड दैट इज -u इक्वल्स टू μ2 minus μ1, दैट इज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं इसका सर्कल पूरा करूँ तो इसका रेडियस यहाँ कहीं आएगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेट अस से r। तो ये रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए। अब अगर ये रिजल्ट मुझे याद है तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए, जो कहता है म्यू दे रखा है 1.5, एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है हमारे पास, तो 1.5 ओवर v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव। तो +1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू मी एज 100 सेंटीमीटर, तो -100, 1.5 -1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20।
यहाँ से आप v निकाल लीजिए, विच इज कमिंग आउट टू बी 100 सेंटीमीटर। एंड इट विल बी रियल बिकॉज इमेज वहां पे मिलेंगी। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 7। A magician during a show makes a glass lens with refractive index 1.47 disappear in a liquid. What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? Now students, again एक कंसेप्ट को सीखें। मैंने अभी आपसे कहा था कि R equals to 2F is valid for mirrors but not for lenses। बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें लेंस मेजर फॉर्मूला पता है विच इज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस R1 माइनस 1 माइनस R2। तो म्यू चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, इसीलिए R इक्वल्स टू 2F लेंस इसके लिए वैलिड नहीं है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल 7। मान लीजिए ये एक लेंस है, लेट अस से कॉन्वेक्स लेंस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लेते हैं, म्यू 2 मान लेते हैं और इसको म्यू 1 ले लेते हैं। और यहां पे हम एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका म्यू 2। दो केसेस। इफ म्यू 2 बड़ा हो म्यू 1 से, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो, लेंस शोज इट्स नॉर्मल बिहेवियर, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए मीडियम से, तो इसका नेचर रिवर्स हो जाता है, नेचर गेट्स रिवर्स्ड। और इसका लॉजिक आपका लेंस मेकर फॉर्मूला ही है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो, मतलब म्यू 2 और म्यू 1 अगर इक्वल हो जाए, फिर बच्चों हमें पता है कि अगर ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर की तरफ जाएगी रे तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर की तरफ जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। लेकिन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ही नहीं हुआ तब रे क्या होगी? सर तब तो रे सीधी चली जाएगी, क्योंकि रे बेंड तभी करती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रे सीधी निकल जाएगी और आपको ये लेंस दिखाई ही नहीं देगा, डिसअपियर हो जाएगा मीडियम में। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि 1.47 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मुझे उसे एक लिक्विड में डालना है सो दैट इट शुड गेट डिसअपियर। तो सर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.47 होना चाहिए, और ये वाटर नहीं हो सकता क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो ये वाटर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 says if focal length is 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? Now students, पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन मेजर्ड इन मीटर्स। इन मीटर्स
Now the question is, focal length is 0.5 meter. तो आंसर इज 2 डायोप्टर. अब बेटा अगर ये +2 डायोप्टर है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. अगर ये नेगेटिव होता तो ये कॉन्केव लेंस होता. बी पार्ट, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 and 15. बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सुनते हैं. मेरे पास यहाँ पे दो लेंसेज हैं. दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट, दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट. अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूँ तो यहाँ एक रेडियस बन जाएगा. अगर इसका सर्कल कंप्लीट करूँ तो यहाँ एक रेडियस बन जाएगा. लेकिन सर ऐसा कोई मैंडेटरी है कि दोनों का रेडियस इक्वल ही होगा? नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी. तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास एक लेंस है और दूसरा लेंस ऐसा है. मतलब अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं ऐसे और इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो उनका रेडियस अलग अलग आ रहा हो. है तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस बट रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है. अब क्वेश्चन में यही कहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एक का रेडियस 10 है और एक का 15 है. फोकल लेंथ इज 12. Now we know that lens maker formula says 1 by f equals to mu of glass with respect to medium minus 1 by r1 minus 1 by r2. What is the refractive index of the glass? बेटा मान लेते हैं रे इधर से स्ट्राइक हुई तो पहली बार इसके रेडियस पे आई तो इसका रेडियस ऐसे मेजर किया गया तो इट हैज टू बी पॉजिटिव. रिफ्लेक्ट होने के बाद अगली बार रे यहाँ हिट होगी इस पॉइंट पे तो इसका रेडियस आएगा सो इट विल बी -r2. ठीक सर. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. 1/12 ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1. Now R1 is given to me as 10 and R2 as 15. So it will be 10 minus 15. Right? अब यहाँ से आप mu of glass with respect to medium निकाल सकते हैं. That comes out to be 1.5. Come to C part. A convex lens has a focal length 20 centimeter in air. What is the focal length in water given refractive index of air and water is 1.33 and air and glass is 1.5. Now question says स्टूडेंट देखिए मैंने आपसे कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड करता है और इन केस ऑफ लेंसेज फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है. मतलब फोकल लेंथ मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी. द क्वेश्चन इज कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और मैंने देखा कि एयर में इसकी फोकल लेंथ आ रही थी 20 सेंटीमीटर एयर की. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास
तो लेंस मेकर सेज 1/f ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 - 1/r2 1.5 - 1 1/r1 - 1/r2 focal length is 20, so that is 0.5 1/r1 - 1/r2 0.5 नीचे ले आइए तो 1/r1 - 1/r2 is 1/10। अब इसको लिक्विड में डाल दीजिए। बेटा R1 R2 तो आज भी सेम है। अब लेंस मेकर फिर लगाइए। नाउ दिस टाइम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1/r1 - 1/r2। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर है 1.33 1/f डैश। अब 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू आपको 1/10 यहां से पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप f डैश निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 78.2। बच्चों तो हमने एक चीज देखी कि अगर आप इसको किसी मीडियम में डेंसर मीडियम में डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस मीडियम तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। This is a convex lens। यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है which is 30 सेंटीमीटर्स। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की बनी। स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे ये पता हो गया कि अगर ये f 10 है तो r हो जाएगा 20। और अगर मैं ये मान के चलूं कि दोनों r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f है इस कंडीशन में, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड c मतलब बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f। तो निकालते हैं तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/v दैट इज 1/10 1/v माइनस 30। नाउ अब यहां से v निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए था बिटवीन f एंड c। तो फोकस यहाँ है 2f यहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो इसकी रेज मान लेते हैं यहाँ है लाइक दिस विच इज 15 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों इससे पहले कि यहाँ पे इमेज बनती आपने बीच में कॉन्केव लेंस भी लगा दिया। यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस लगा दिया विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। अब बच्चों खुद सोचो अगर इमेज बनती, जब मैंने ऐसा वर्ड यूज किया अगर इमेज बनती मतलब वर्चुअल हो गया ये, यहाँ तो नहीं बनेगी, तो 15 सेंटीमीटर बनती फ्रॉम द लेंस कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन उसके यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस लगा दिया। तो अब ये जो I1 है, I1 behaves like virtual object for concave lens। अब सोचो बच्चों कितनी दूरी पे, ये 15 ये 5
तो ये कितना हो गया सर 15 माइनस 5, आंसर इज 10 ऑन द राइट साइड ऑफ कॉन्केव लेंस, मतलब पॉजिटिव। हाँ सर। अब फिर कॉन्केव लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u लगाएंगे कॉन्केव लेंस। सर कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। हाँ सर नेगेटिव होती है, जो यहाँ पे आपको दे रखी है -10, राइट। तो लगाते हैं -10। इसके लिए v कहाँ होगी पता नहीं सर, निकालेंगे। u सर 10 पॉजिटिव के साथ, तो v कितनी आ गई सर? सर ये -1/10 जब उठ के यहाँ आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, तो 1/v वुड बी 0। अच्छा सर 1/v 0 आ गया, तो आपके पास v तो इंफिनिटी आ गया। 1/0 एक्चुअली में नॉट डिफाइंड होता है, v इंफिनिटी आ गया। मतलब सर ये तो पैरेलल चली गई होंगी, ऐसे यहाँ से टकराई होंगी और रेस ऐसे हो गई होंगी। हाँ सर कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। रेज यहाँ तो नहीं मिलेगी, सीधी चली जाएगी। आगे जाके इनको कौन मिला? आगे जाके फिर मिला इसको कॉन्वेक्स लेंस। आगे जाके मिला कॉन्वेक्स लेंस। अब खुद सोच बच्चे, अगर कॉन्वेक्स लेंस पे रेज पैरेलल आ रही हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? सर अगर पैरेलल आ रही है तो सर इमेज इसके फोकस पे जाके बन जाएगी। किसके फोकस पे? सर इस थर्ड वाले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, जो कि आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। सो दैट मीन्स इसकी फाइनल इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस 3। हाँ सर कुछ तो समझ आया। रेज आएंगी यहां मीट करती, लेकिन उससे पहले कॉन्केव लेंस लगा दिया। हमने देखा कि रेज इंफिनिटी मतलब पैरेलल जा रही होगी, थर्ड लेंस आया, तो अगर इससे रेज पैरेलल आ रही होगी तो इसकी इमेज फोकस पर बन जाएगी। हाँ सर। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 centimeter। बेटा least distance of distinct vision का मतलब होता है वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन आई परफेक्टली एंड बिना स्ट्रेन के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास लीस्ट डिस्टेंस उस पर्सन का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे भी रखोगे तो उसको दिखेगा 50 में। ओके सर, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, पर्सन विल सी एट 50 सेंटीमीटर। और बेटा ये आपकी ह्यूमन आई है, यहां से रेज आएंगी और आप मेजरमेंट ऐसे करोगे इसलिए नेगेटिव, तो 1/f। नाउ द क्वेश्चन इज आपको f v
-50, u -25, यहाँ से आप f कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ही चाहिए थी, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 11 पे। द फार पॉइंट मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a normal human eye can view without strain, or for normal human eye its value is infinity. The far point of a myopic person is 50 centimeter in front of the eye. What is the power of the lens required to enable him to see the distant object clearly? Now 80 centimeter, sorry. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे भी होगा तो ऑब्जेक्ट कि आपको इमेज 80 सेंटीमीटर पे ही दिखाई देगी। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। वहां पे हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट 25 पे होगा तो भी आपको इमेज 50 पे दिखेगी, और अब 11th में हम ये कह रहे हैं कि अगर इफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो भी आपको उसकी इमेज 80 सेंटीमीटर पे ही दिखाई देगी। डिफेक्ट है तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, सो 1/80, 1/infinity इज टेकन 0, सो f विल बी इक्वल टू -80। मतलब आपको कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, व्हाट इज द पावर? पावर चाहिए सर हमें, तो सर इसे आप लिख दीजिए 0.8 मीटर। सर पावर का फॉर्मूला तो 1/f होता है इन मीटर्स, तो ठीक है ना, आपके पास 1/0.8 हो गया ना। सर कितना हो गया ये? -10/8, दैट इज -5/4, दैट इज -1.25 डायोप्टर। और बच्चों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं उनको मायोपिया ही होगा, ठीक है। अब व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड इन टू क्लियर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली? 1.25 डायोप्टर कॉन्केव लेंस। In what way does the corrective lens help the above person? Does the lens magnify very distant object? बेटा आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं ये कोई टेलीस्कोप थोड़ी है या माइक्रोस्कोप थोड़ी है जो मैग्नीफाई करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आपके उस पोजीशन पे जाके रख देते हैं जहाँ पे आपको उसकी इमेज दिख रही हो। तो ये मैग्नीफाई नहीं करते, सिर्फ ऑब्जेक्ट की इमेज उस पोजीशन पे लाके रख देते हैं जहाँ से आप उसे व्यू कर सकते हैं। थर्ड, द अबव पर्सन प्रेफर टू रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स व्हाइल रीडिंग अ बुक। यस, क्योंकि उस पर्सन को मायोपिया हुआ है, वो पर्सन दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा है, पास की चीज़ तो देख सकता है ना। तो न्यूज़पेपर या रीडिंग करते समय हमारी बुक हमारे बहुत पास होती है, इन्फिनिटी पे नहीं होती, तो तब वो स्पेक्टिकल्स नहीं चाहिए। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 12. It says the near point of hypermetropic person is 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। बेटा नियर पॉइंट मतलब इसका क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 25 पे भी रखा हो तो उसको इमेज दिखेगी 75 पे। देखो आपके पास 12th एग्जाम्पल, उस पर्सन को अगर 25 पे भी अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसको इमेज दिख रही है 75 पे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ u इज 25 सेंटीमीटर तो भी उस पर्सन को इमेज दिख रही है 75 सेंटीमीटर, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u, सो दैट इज -75 -25। यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 37.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। पावर विच इज 1 by focal length in meters, so that is 0.375 meter।
and that comes out to be 2.67 diopter. Convex lens. What is the power of the lens to enable the person to read clearly to held at 25 centimeter? In what way does a corrective lens help the above person? Does the lens magnify the object? As we said in example number 11, it does not magnify the image. It just put the image जहाँ पे उस person को defected eyes के साथ भी दिख सकता है. The above person prefer to remove the spectacles while looking at the sky. Yes, उस person को hypermetropia हुआ है, उसको पास की चीज़ नहीं दिख रही है. जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको हाइपरमेट्रोपिया हो और वो स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं तो न्यूज़पेपर रीड करते समय वो स्पेक्स वियर करते हैं, बट दूर की चीज़ देखने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो विदाउट स्पेक्स भी देख सकते हैं. एक्सप्लेन वाई. ओके स्टूडेंट्स, in our upcoming video we will be discussing NCERT back exercise also. Meanwhile, take rest, keep learning and enjoy